नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। रशिया रेफरेंडम 2020। जी हाँ दोस्तों, अभी जुलाई में रशिया में रेफरेंडम का जो रिजल्ट निकल के आया उसको लेके पूरी दुनिया में चर्चा रही। बहुत से लोग कह रहे हैं अब जियो पॉलिटिकल कुछ मूव्स बदलेंगे, प्लानिंग बदलेंगी रशिया को लेके। एक जो था पुतिन आगे चल के कब तक सत्ता में रहेंगे उसको भी लोग भी क्लियर हो गया है। और साथ साथ हम लोग एक चीज़ को लेके और डिस्कस करेंगे। अब इस रेफरेंडम के बाद इन तीन नेताओं एर्दोगान, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में एक चीज़ कॉमन है। मैं ये नहीं कहूँगा इन लोग के बीच इंटरलिंक है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल ज्ञान पात्र को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें व अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि व्योन की आप हेडलाइंस देख सकते हैं, रशिया के वोटरों ने बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन दिया है पुतिन के रिफॉर्म्स प्लान को, जो कि उनको एक ये मौका देंगे कि वो 2036 तक रूल कर सकें। क्या है, क्या डिक्टेटरशिप आ रही है, क्या पुतिन ने डेमोक्रेसी का जो वोट का अधिकार वो छीन लिया है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक नया तरीका रिफॉर्म हुआ है जिसने सब कुछ रीसेट कर दिया है। क्या है, उससे पहले ये बताते चलेंगे, हमारे पीएम मोदी ने पुतिन को इसका जो रिजल्ट आने पे बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है। और ये कह सकते हैं हाँ कि रशिया के इवेंट में आफ्टर 1993 एक वन ऑफ द, इतना मेजर इवेंट नहीं है लेकिन ये वन ऑफ द इवेंट होगा, ये आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 2020 में हुआ क्या आखिरकार। दोस्तों, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आई थिंक जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, रशियन टुडे के अकॉर्डिंग, तो ये मार्च या अप्रैल में होने वाला, लेकिन कोविड-19 चीन वुहान वायरस की वजह से ये एक्सटेंड हो गया था। तो दोस्तों, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1993 का है उसमें अब तक का सेकंड सबसे सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है। इसमें ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं जिसने बहुत कुछ तक कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा बदली है। अब इसमें देखे जाते हैं पब्लिक ने कितना सपोर्ट किया। तो जैसे आप देख सकते हैं 77.92% ने, पब्लिक जितनों से वोट दिया था उनमें से 77.92, लगभग 80% लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। केवल 21 साढ़े 21% लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, लगभग 80% सपोर्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब पूरी पब्लिक भी चाह रही है। और अब इससे दिखता है कि पुतिन का अब पॉपुलैरिटी और उन पर भरोसा लोगों का अभी भी बना हुआ है। और उन्होंने बहुत सारे कुछ काम भी किए रशिया को आगे बढ़ाने को लेके। अब आते हैं कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों, वहाँ पे भी ये चेंज हुआ है कि अब वहाँ का प्रेसिडेंट अलाउ है 2 लगातार टर्म लेने के लिए, बट वो जो उसके टर्म होंगे अब वो यहाँ से गिने जाएंगे। मतलब जो पहले जितने भी उसके टर्म हो जाए वो नहीं, वो रिसेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब से यहाँ गिने जाएंगे। इसका मतलब जो पुतिन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा शायद 2023-24 के अराउंड, फिर वो वहाँ से दो दो लगातार और टर्म्स के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब 2036 तक वो वहाँ पे बने रहेंगे। इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो रशिया में पुतिन के काउंटर पार्ट कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं जो पुतिन को चैलेंज कर सके। और पुतिन की पॉपुलैरिटी उसको लार्जर देन लाइफ है वहाँ पे रशिया के लिए उन पे बहुत से, आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती हैं कि पता कि किनकी इतनी एज है, कितने अमीर है। तो ये वो लार्जर देन लाइफ इमेज है वहाँ पे, उनके लिए बहुत मिस्ट्री भी बने हुए हैं। तो पुतिन की जो पर्सनालिटी उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। तो जब तक पुतिन है तो पुतिन है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। इसके साथ साथ ये क्या हुआ है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि वो ये हुआ है कि अब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी, अगर रशिया कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी करता है जो रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाती है, तो अपने आप वो नल और वाइड हो सकता है। उसको जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके ऊपर टेक ओवर कर सकती है। मतलब चेक बैलेंस रखा जाएगा कि अब पार्लियामेंट देखेगी आप रशिया की इंटीग्रिटी है जो, उसको लेके कोई भी समझौता नहीं करना चाहती है। तीसरी चीज़ एक और जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, इसको लेके रशिया के अंदर भी आवाज़ उठ रही है कि उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को भी बैन कर दिया है, वो वहाँ पे नहीं होने देंगे। पुतिन का, मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्टर से कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ तक वो कह रहे थे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये नहीं होगा। तो टिल नाउ रशिया में सेम सेक्स मैरिज बैन है। तो वहाँ पे फॉरवर्ड है, वहाँ पे वो बैन नहीं है, एक तरह का फॉरवर्ड है, वहाँ पे कर नहीं सकते, वहाँ का लॉ अलाउ नहीं करता है। दूसरा क्या होता है कि रशिया की ये जो इस बार के अमेंडमेंट है वो रशिया के गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी। पहले भी थी नहीं, उससे अब और ज़्यादा पावर है। अब वो एक तरह का सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हो गया है। तो ये तो था दोस्तों रशिया को लेके क्या हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या चेंजेस हुआ है जो मैं एर्दोगान और शी जिनपिंग से भी जोड़ रहा था। तो दोस्तों, ये आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो 2018 में भी चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई जिसकी वजह से चाइना में 14 साल में पहली बार हो रहा है, चाइना में शी जिनपिंग को भी जब तक वो चाहे लीडर बने रह सकते हैं। डिज़ायर, ये वर्ड अब याद रखिएगा।
वहाँ पे भी उसकी पॉलिट ब्यूरो में बहुत कुछ हद तक चेंजेस हुए थे। तो एक तरीके कहा जाए तो इनका भी लॉन्ग टर्म रन करने का क्लियर है। और नेक्स्ट आते हैं 2017 में टर्की कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम हुआ था, तो ये भी कंट्रोवर्शियल था, इसमें भी ये लेके बहुत न्यूज़ थी। तो उसमें भी अर्दोगान को लिए भी अब 2 मोर और टर्म उनको मिल गए हैं, तो वो भी 2029 तक टर्की के हेड बने रहेंगे। तो अब देखा जाए तो इस समय जो एक कॉमन चीज़ निकल के आ रही है, तो टिल 2030 तक ये चीन और रशिया या फिर कोई अनप्रिडिक्टेड इवेंट ना हो, कोई कूप ना हो जाए, तब तक रशिया में तो नहीं होगी, बाकी चाइना और टर्की का नहीं कह सकते हैं। तो तब तक के लिए ये तीनों फेस अभी इन कंट्री के बहुत लंबे समय तक बनते रहेंगे। तो एक तरह की स्टेबिलिटी भी इन कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी में आएगी इसको लेके। तो ये कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक ये मेजर इवेंट हुए हैं अभी 2-3 साल को लेके। तो टिल देन दोस्तों, यही था आज के लिए बताने के लिए। आई होप आपको ये चैनल में आज का वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नमस्कार।